Dear students, once again we should consider some more important literary terms. 60 questions we have already considered. Now we start from 61. Let us see question number 61. Omission of sound between two words is known as. ध्वनि के बीच में दो शब्दों के बीच में जो ध्वनि है उसको हटाने को क्या जाना जाता है? उसको एलिसन कहते हैं। ध्यान दीजिए, उसको क्या कहते हैं? एलिसन। इसलिए इसका आंसर होगा एलिसन। इसके बाद दिस टर्म प्रॉब्लम प्ले वाज क्वाइंड बाय। देखिए, ये जो प्रॉब्लम प्ले शब्द है, टर्मिनोलॉजी की दृष्टि से इसकी खोज सबसे पहले किसने की, ये पूछा जा रहा। तो जीबी शाह, जो गाल्सवर्दी, सिडनी वेब और सिडनी ग्रंडी ने इसकी खोज की, इस टर्म की टर्मिनोलॉजी की दृष्टि से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 63 आता है कि ए प्रॉब्लम प्ले इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन्स विल एंड हिज इन्वायरमेंट हु रोट। देखिए, जो समस्यात्मक नाटक हैं वो मानव की इच्छा और उसका जो पर्यावरण है उसके बीच अंतर्द्वंद जो होता है, टकराव होता है, उसका प्रस्तुतिकरण होता है। और ये बात लिखी है जीबी शाह ने, तो इसलिए इसका आंसर लेते हैं हम लोग जीबी शाह। आप जानते हैं मॉडर्न ड्रामेटिस्ट के रूप में हाईली वेल नोन जीबी शाह और गाल्सवर्दी। एज ए प्रॉब्लम प्ले राइट के रूप में ये जीबी शाह इज हाईली रिकॉग्नाइज्ड एंड फेमस पर्सनैलिटी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में आप देखें, द वेसेक्स ऑफ हार्डी इज एन इंस्टेंस ऑफ। तो वेसेक्स जो है ये आंचलिक उपन्यासों के लिए वेसेक्स नावल की बात आई है। ये भूभाग और जो वेसेक्स नावल की बात आती है तो रीजनलिज्म से इसको जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? आंचलिक उपन्यासों से। तो इसका है रीजनलिज्म। इसके पश्चात हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। An actor expresses his thoughts to the audience alone that theatrical device called। एक पात्र, नायक जो है, व्यक्त करता अपने विचारों को ऑडियंस से अकेला, और वो थिएट्रिकल डिवाइस। देखिए, पात्र अपने विचारों को ऑडियंस को के सामने प्रस्तुत करता है अलोन, अकेले। दैट थिएट्रिकल डिवाइस कॉल्ड इज, उसको केवल ऑडियंस है, तो उसको हम लोग एसाइड कहते हैं, हिंदी में जनांतिक। क्या कहते हैं? जनांतिक। उसको जनांतिक कहते हैं। इसके बाद
हम लोग नेक्स्ट देखते हैं द फ्रेज थिएटर ऑफ द एब्सर्ड क्वाइंड बाय, जो एब्सर्डिज्म का, एब्सर्डिटी का रंगमंच में प्रस्तुतिकरण था, उन मनोभावों को जिसको प्रस्तुत करने से ऑडियंस पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, उसको थिएटर ऑफ द एब्सर्ड कहते हैं। और इसका इन्वेंशन, इसको इंट्रोड्यूस मार्टिन एस्लिन ने सबसे पहले कराया। इसलिए हम इसका ऑप्शन चुनेंगे मार्टिन एस्लिन यानी डी। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएट्री इज म्यूजिकल थॉट हु सेड। पोएट्री एक म्यूजिकल थॉट है, ये किसने कहा था? ये ध्यान से देखें, पोएट्री को म्यूजिकल थॉट, जैसे पोएट्री की परिभाषा अलग अलग वर्ड्सवर्थ वगैरह ने दी है, वैसे ही कार्लाइल ने भी दिया है। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा कार्लाइल यानी कि डी। इसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट देखते हैं द पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाय। जो पुलित्जर प्राइज है, फिर से उसको कहाँ से परंपरा शुरू हुई इस अवार्ड की? तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाल्ट व्हिटमैन और सबसे बड़ा विलियम फाकनर को पुलित्जर प्राइज। तो ये जो पुलित्जर प्राइज कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में है, वहाँ से इस परंपरा का प्रवर्तन हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए। अब इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 69 आइए देखते हैं। Who among the following is associated with new criticism? तो नवीन समालोचनावाद, समीक्षावाद, ये जुड़ा हुआ है आईए रिचर्ड से। ये स्पष्ट मैं बता दूं आपको, एक प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है। तो न्यू क्रिटिसिज्म की परंपरा आईए रिचर्ड से शुरू हुई है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए। इसके पश्चात रोमांटिक मूवमेंट हैड इट्स एंटीसीडेंट इन। रोमांटिक आंदोलन का अपना जो एंटीसीडेंट्स है, पूर्ववर्ती, वो क्या परंपरा था, किस प्रकार की परंपरा थी? चौसर की पोइट्री थी कि शेक्सपियरन कॉमेडी थी कि द 15th सेंचुरी बैलड था या नन ऑफ दीज था? तो जो रोमांटिक मूवमेंट है वो तो 19th सेंचुरी में शुरू हुआ। तो 19th सेंचुरी में उसका एंटीसीडेंट 15th सेंचुरी के बैलड से क्या लेना देना? इसलिए या चौसर की पोइट्री से या शेक्सपियरन कॉमेडी से। लेकिन इसमें जो रोमांटिक मूवमेंट की बात आई है, वो इसके पहले प्री रोमांटिक एज था, तो उसमें ग्रेवयार्ड शुरू हुआ। तो इसलिए इसमें कोई भी एप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका नन ऑफ दीज चुनेंगे। कौन सा चुनेंगे? नन ऑफ दीज। इसके पश्चात क्रिटिसिज्म एज ए डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ क्रिएशन एंड एंजॉयमेंट कंसिस्ट्स ऑफ आस्किंग एंड आंसरिंग रैशनल क्वेश्चंस अबाउट लिटरेचर। आलोचनावाद एक विशिष्ट सृजन का स्वरूप है
और इंजॉयमेंट यानी सृजन और आनंद का, जिसमें शामिल है युक्त है आस्किंग प्रश्न उत्तर और तार्किक प्रश्न। साहित्य के विषय में साहित्यिक जो प्रश्न है वो तार्किक प्रश्न है, तो साहित्यिक जो तार्किक प्रश्नोत्तरी है वो इसमें शामिल है और ये क्रिटिसिज्म का एक विशेष स्वरूप है। ये बात होरेस ने कही है। किसने कही? होरेस ने। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर हम लोग लेंगे बी। फिर आया द कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ आइडियाज गिव बर्थ टू। ये जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन का आइडियाज है, अवधारणात्मक विचार, यानी जो कॉन्सेप्ट निर्मित करना, इस विचार को जन्म दिया क्रिटिसिज्म ने। किसने दिया? क्रिटिसिज्म ने। तो इसलिए इसका आंसर होगा क्रिटिसिज्म। ध्यान दें, इसका आंसर होगा क्रिटिसिज्म। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 73। 73 में कह रहा है who was a tutor to young Alexander the Great। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट का ट्यूटर था अरस्तु, इसलिए इसका आंसर लेंगे अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी हैज 3 एक्सटर्नल एलिमेंट्स। बाह्य तत्व 3 प्रकार के अरस्तु की ट्रेजेडी में, अरस्तु के अनुसार जो ट्रेजेडी है उसमें दुखांत नाटक में 3 बाह्य तत्व शामिल हैं। स्पेक्टेकल माने दृश्य, लिरिकल सॉन्ग माने गेय गीत और डिक्शन। क्या शामिल है? डिक्शन। करेक्टर, थॉट, डिक्शन, प्लॉट। तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा डिक्शन। इसके पश्चात अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इमेजिनेशन, अरस्तु के अनुसार कल्पना, प्रतीक और पैराडॉक्स, जिसमें पैराडॉक्स में जिसमें सरफेस मीनिंग अटपटी और जो डीपर मीनिंग है, बॉटम मीनिंग, वो चटपटी, वो महत्वपूर्ण। ये इमेजिनेशन, सिंबल और पैराडॉक्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसके हैं? जाहिर है कि उसने पोएटिक्स नामक ग्रंथ में ट्रेजेडी के विषय में लिखा है ये बात, इसलिए ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द 2 ग्रेट क्लासिक्स ऑफ आवर प्रोज अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो प्रोज है वो 18वीं शताब्दी में विशेष रूप से कब आई? 18वीं शताब्दी में। तो उसमें जो 18वीं शताब्दी में आई उसका मेन जो आर्नोल्ड के अनुसार हमारी प्रोज का जो क्लासिक्स, जो प्राचीन 2 ग्रेट क्लासिक्स, 2 महान क्लासिक्स हैं जो शास्त्रीय परंपरा को, पुरातन परंपरा को जीवित रखे, वो है ड्राइडन और पोप। कौन है? ड्राइडन और पोप। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंप्रेसिव ट्रीटमेंट ऑफ इमेजिनेशन हैज बीन गिवन बाई। जो कल्पना का सबसे प्रभावशाली उपचार है
वो किसके द्वारा दिया गया? प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि रोमांटिक एज में शैली और कॉलेज दोनों हैं, इलियट और ईट्स मॉडर्न एज में है, लेकिन एस.टी. कॉलरिज ने इस परंपरा को और इस बात को जब कहा कि सबसे इम्प्रेसिव ट्रीटमेंट जो है वो कल्पना के बारे में क्या है, बोले कॉलरिज ने कहा है, और वो है बी ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 में ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद। तो देखिए, ये जो नावल दी हुई हैं इनमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स किससे जुड़ा हुआ है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स एक मनोविश्लेषणात्मक तथ्य है जिसको उसकी वैसी विशेषताएं इसकी बहुत होती हैं। प्रायः पुत्र का माता के प्रति जो यौन इच्छा अपोजिट सेक्स में, लेकिन इसके और भी कॉन्सेप्ट हैं। हो सकता है माता के प्रति प्रेम, पिता के प्रति घृणा, और कभी कभी मनोविश्लेषक जो बड़े बड़े मनोविश्लेषक हैं उनका सुसाइड का कारण भी यही हो जाता है। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स एक मनोग्रंथि ऐसी होती है जिसके कारण व्यक्ति बिल्कुल अपने ही अंतर्द्वंद में, कॉन्फ्लिक्ट में उलझ जाता है। तो मनोग्रंथि उलझ जाती है, उसी को ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर रचनाकार जो D.H. लॉरेंस हैं, सन्स एंड लवर्स के D.H. लॉरेंस, इन्होंने ओडिपस कॉम्प्लेक्स इन चारों ऑप्शंस में सन्स एंड लवर्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। डेविड कॉपरफील्ड आप जानते हैं, ये नावल ये चार्ल्स डिकेंस की है। प्राइड एंड प्रेजुडाइस जेन ऑस्टिन की, और ग्रेट एक्सपेक्टेशन भी चार्ल्स डिकेंस की है। इसलिए T.H. लॉरेंस ने सन्स एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स को एबंडेंट यूज किया है। द थ्योरी ऑफ कैथारसिस एसोसिएटेड, आप जानते हैं कैथारसिस जो परगेशन ऑफ सेंटिमेंट्स होता है, और जिसमें हम ट्रेजेडी में जो भावोद्रेक, भाव इतना वो हो जाते हैं कि जिसकी वजह से व्यक्ति को के आंसू आने लगते हैं, इस प्रक्रिया को छन छन करके कैथारसिस में भाव अश्रु रूप में परिणत हो जाते हैं ट्रेजेडी में। ये बात अरस्तु ने अपने पोएटिक्स नामक ग्रंथ में लिखी है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा एरिस्टोटल। और आज का अंतिम क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है। 80 में करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रोवर्बियल 3 यूनिटीज। तो यह भी अरस्तु से संबंधित है। वर्ल्ड वाइड फेमस फिलोसफर और बहुत बड़े लिटरेरी स्कॉलर पोएटिक्स में ये बात लिखते हैं कि यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन, ये 3 एलिमेंट्स होते हैं ट्रेजेडी के। तो उनमें से आप देख रहे हैं कि यूनिटी ऑफ पर्पज भिन्न है, टाइम प्लेस एक्शन BCD में है, तो ए एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए, इसलिए इसका आंसर होगा ए। इस प्रकार से आपने देखा कि पूरे जो
प्रश्नोत्तरी है, जो चेन ऑफ जो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है, उसको हमने 20 और डिस्कस किए। आई होप दिस टाइप ऑफ डिस्कशन विल बी very very beneficial and very very positive regarding your preparation. Thank you very much.